शौसो न पातयेते दिवि मरुतो वायुरन्तरिक्षेऽस्मिन् भूमावग्निर्भारत एवं वरुण समुद्रे अप्सु। अन्वय देखिए, एते शवसः नपात दिवि मरुतः अस्मिन् अंतरिक्षे वायु भूमौ भारतः अग्नि एवं समुद्रे अप्सु वरुण है। अर्थात ये सभी देवगण सभी बलों के रक्षक है। देखिए एक एक शब्द का अर्थ, एते यानी ये सभी जो देवयोनियाँ है, कौन सी देवयोनियाँ? अग्नि, वरुण और इंद्र। शवसः यानी बल के, नपात रक्षक है। दिव्य द्युलोक में, मरुत यानी मरुदगण, अस्मिन इस अंतरिक्ष में, और भूमौ पृथ्वी पर, भारत है भरण पोषण में लगे हुए अग्नि अग्निदेव, एवं उसी प्रकार समुद्र यानी समुद्र में, अप्सु जल में वरुण देव है। अर्थात जो सभी देवगण है वह बलों के रक्षक है। द्युलोक में मरुदगण रहते हैं और अंतरिक्ष में वायुदेव गतिशील है। भूमि पर भरण पोषण करने वाले अग्निदेव है तथा समुद्र के जलों में वरुण देव अवस्थित है। पंडित मधुसूदन ओझा जी का कहने का भाव यह है कि विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न देव योनियां अपने अपने कर्तव्य पालन के अधिपति हैं, जिम्मेदार हैं। उसी क्रम में पृथ्वी लोक के जो अधिपति भरत हैं, जो भारतवंशियों की रक्षा करते हैं, वे अग्नि है। दिवायन्ति मरुतो भूम्याग्निरं वातो अंतरिक्षेण याति अद्भिर्याति वरुण समुद्रे युष्मान् निच्छन्त शवसो न पातः। अन्वय देखिए, शवसो न पातः युष्मान् इच्छन्तः मारुतः दिवा यान्ति अयम् अग्निः भूम्यां वातः अंतरिक्षेण याति समुद्रे अद्भि वरुण याति। एक एक शब्दकार देखिए, शवसो न पातः, हे बल के रक्षक देवगण, युष्मान तुम सभी की, इच्छन्त इच्छा करते हुए, मरुत यानी मरुदगण, मरुद देवता है मरुदगण, दिवा द्युलोक से, यान्ति यानी जाते हैं, यात्रा करते हैं। अयम यह अग्निदेव भूम्याम भूलोक में गमन करता है। वाते वायुदेव अंतरिक्ष से याति जाता है। समुद्र में अद्भि जलों से, वरुण है जल का देवता वरुण जो है याति जाता है। अर्थात ऋग्वेद में यह बताया गया है कि हे बल के रक्षक देवगण, तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मरुदगण द्युलोक से जाते हैं, और ये अग्निदेव पृथ्वीलोक में विचरण करता है, वायु अंतरिक्ष से जाता है और वरुण समुद्र जलों से जाता है। भाव यह है कि ये ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र का भाव इस प्रकार है, अग्नि, वायु और वरुण क्रमशः भूमि, अंतरिक्ष और समुद्र में होते हुए विचरण करते हैं। ये सभी इन तीन देवों अग्नि, वायु और वरुण के आधिपत्य स्थल है और इन स्थलों पर इनका पूर्ण नियंत्रण है। अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस मंत्र से पंडित मधुसूदन ओझा ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन तीनों मार्गों से गमन करते हुए अग्नि इस पृथ्वीलोक में विचरण करती है। अग्नि ही सभी मनुष्य जाति का भरण पोषण करने वाला स्वतंत्र शक्ति है, अतः यह स्वयं भरत है। अतः यह अग्नि भरत का ही देश भारतवर्ष है। अद्भिर्याति इति अद्भियाति ऋग्वेद से तुर्यक मंडल सूक्ते ही पंचविंशतिके भारत इत्याख्यातम नामनाग्निर्भूमनुष्य लोकपते। अन्वय देखिए, ऋग्वेद से तुर्यक मंडले पंचविंशतिके सूक्ते भूमनुष्य लोकपते अग्ने भारत इति नाम आख्यातम। एक एक चमत्कार देखिए, ऋग्वेद से, ऋग्वेद के तुर्यक मंडले यानी चौथे मंडल में, और 25वें सूक्त में भू मनुष्य लोकपते, पृथ्वी के मनुष्य लोक का जो स्वामी है, अग्नि को आख्यातम बताया गया है। अर्थात ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त में पृथ्वी के मनुष्य लोक के स्वामी अग्नि को ही भरत नाम दिया गया है, भरत नाम से बताया गया है। भाव ये कि ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसके इस मंत्र के अनुसार अग्नि ही भरत है, और उस अग्नि का आधिपत्य स्थल जो है वो आधिपत्य स्थली भारत है। इससे ये स्पष्ट होता है अग्नि और भरत एक ही है। अग्नि का नाम भरत बताया गया है
और उस अग्नि का जो देश है, उस भरत का जो देश है, वही भारत देश कहलाया है। तस्मा अग्निर्भारत शर्म यम सज्जोक पश्चात सूर्यमुच्चरंतम य इंद्राय सुनवामेत्यः नरे नर्याय नतमाय नाम। अर्थात जो यज्ञ करता, अर्थात ऋज्विज, यज्ञ को करने वाले हम क्या कहते हैं? ऋत्विज कहते हैं। तो ऋत्विजों मनुष्यों को युद्ध क्षेत्र में आगे ले जाने वाले नेताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र के लिए हम सब सोमरस निचोड़ कर एकत्र करें, ऐसा इस प्रकार कहते हैं। उस यजमान के लिए भरण पोषण करने वाला यह अग्निदेव सुख प्रदान करे और उस उदित होते हुए सूर्य को दीर्घकाल पर्यंत देखते रहें, उदित होते हुए सूर्य का दर्शन अवलोकन करते रहें, अर्थात दीर्घायु प्राप्त करें। अन्वय देखिए, यह नृणाम नरे नरियाम नतमाय इंद्राय सनवाम इति आह तस्मै भारत अग्नि शर्मा यम उच्चरंतम सूर्यम सज्जोग पश्चात। एक एक शब्दकार देखिए, ये मानी जो यज्ञ को करने वाला नृणाम मनुष्यों का, नरे यानी युद्ध क्षेत्र में, नरियाय आगे ले जाने वाले, नतमाय नेताओं में सर्वश्रेष्ठ, इंद्राय इंद्र के लिए, सुनवाम हम सोमरस निचोड़ कर एकत्रित करें। इस प्रकार आह कहते हैं। तस्मै उस यजमान के लिए भारत अग्नि भरण पोषण करने वाला अग्नि शर्म सुख प्रदान करे। यम उच्चरंतम जिस उदित होते हुए, उच्चरंतम यानी उदित होते हुए, सूर्यम सूर्य को सज्जोग दीर्घ काल तक देखें। पश्चात आगे शब्द अर्थ करते देखे, सज्जोग का दीर्घ काल तक, पश्चात देखते रहे अथवा अवलोकन करते रहे। भाव यह है कि ऋग्वेद के इस मंत्र में भी अग्नि को भरण पोषणकर्ता के रूप में भारत कहकर विशेषण रूप में प्रकट किया गया है और कामना की गई है कि यह अग्नि यज्ञ संपादन से ऋत्विजों को आकाश मंडल में विचरण करते हुए सूर्य में अवस्थित होकर समग्र मनुष्य जाति को सुख संपदा एवं ऐश्वर्य तथा सुख भोगते हुए देखे। सुख संपदा तथा ऐश्वर्य युक्त जीवन प्रदान करे, और जीवन भी कैसा होना चाहिए? दीर्घ जीवन प्रदान करे। अपिम चे यजुर्वेदस्य आवृत्ति चोक्तो दर्शपूर्णमासष्टौ अपि समेधेन्यकर्मणि उपदमनम वार्तस्यागनेः। यजुर्वेदस्य आवृत्ति, अन्वय देखिए, यजुर्वेदस्य आवृत्ति दर्श पूर्णमास इष्टौ अपि च सामिधेन्य कर्मणि अपि भारतस्य अग्नि उपमदनम च उक्त है। देखिए, आप एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यजुर्वेदस्य आवृत्ति अर्थात यजुर्वेद की आवृत्ति में 10 पूर्णमास इष्टौ, 10 पूर्णमास दृष्टि में, अपि च और भी, समिधेन्य कर्मणि, सामिधेन्य कर्म अर्थात अपि भी भारत से अग्नि, भरत रूप अग्नि का उपमर्दनम यानी उपमर्दन अर्थात प्रज्वलित किया जाता है, च उक्त और कहा गया है। अर्थात यजुर्वेद संहिता की आवृत्ति में, आवृत्ति यानी पारायण में 10 पूर्णमास इष्ट यज्ञ को कहते हैं। 10 पूर्णमास यज्ञ में कहा गया है कि सामधेन्य कर्म के संपादन में भी भरत रूप अग्नि का उपमर्दन अर्थात प्रज्वलन किया जाता है। भाव देखिए आप, भावार्थ यजुर्वेद की 10 और पूर्णमास इष्टियों में, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ में ये वर्णन प्राप्त होता है कि अग्नि का उपमर्दन करते समय भारत नाम ही उच्चरित है, जिसका अर्थ भरण पोषण करने वाला है, तथा यही भरत रूप अग्नि इस पृथ्वी लोक के भारतवर्ष का स्वामी है। इस प्रकार से उपमर्दन से प्राप्त भरत अर्थात अग्नि के नाम से ही प्रसिद्ध भारतों का जो देश है वो भारत वर्ष है। अर्थात भाव इसमें कुल मिलाकर बताया गया है कि अग्नि मनुष्य लोक का ईश्वर है, स्वामी है, अतः अग्नि को भरतवान, भारत तथा भारत इन 3 संज्ञाओं के द्वारा संबोधित किया गया है। अग्ने महाम असि ब्राह्मण भारतेति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरतो अग्नि पठ्यते सदेवेभ्य हव्यम भारती स्मेति ब्राह्मण वाग भारतम तथा प्रथितम। अन्वय देखिए, हे अग्नि तुम महानसी, ब्राह्मण भारत इति असि,
अस्मिन् निगदे मंत्रे भरत अग्नि पठ्यते सदैवेभ्ये हव्यम भारते स्म इति। तत ब्राह्मण वाग भारतम प्रतिदिन शब्दार्थ। देखिए आप एक एक शब्द का पहले अर्थ। हे अग्नि, हे अग्निदेव, मान का अर्थ है मान। ऐसी हो हे अग्निदेव, आप कैसे हो? महान हो और ब्रह्मवेता ज्ञानी भी हो, भारत यानी भरण पोषण करने वाले हो, इति ऐसे असी हो। अस्मिन यानी इस, निगदे मंत्रे वेद के मंत्र में, भरतः अग्नि पठ्यते अग्नि को भरत कहा गया है। स देवेभ्य वह अग्नि देवताओं के लिए, हव्यम हवि को, भरत इसमें भरण करता था, ले जाता था। इति ऐसा ब्राह्मण वाग ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तथा तब से अग्नि भारतम, अग्निम यानी भारतम इति इस प्रकार प्रतिदम प्रसिद्ध है। अग्नि ही भारत नाम से प्रसिद्ध है। हे अग्निदेव, आप अर्थ समझिए अलग से। पहले हमने एक एक शब्द का अर्थ देखा, अब पूर्ण मंत्र का एक शब्द अर्थ आप देखिए। हे अग्निदेव, तुम महान हो, ब्रह्मवेता ज्ञानी तथा भारत हो। इस वेद मंत्र में अग्नि को भरत कहा गया है। वह अग्नि देवताओं के लिए हवि को ले जाने वाला था, देवताओं का हवि से भरण करता था, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तब से ही वह अग्नि भारत नाम से प्रसिद्ध है, भारत नाम से कहलाया। भावार्थ है कि वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि को भरण पोषण करने वाला कहा गया है, अतः इसे भारत तथा देवताओं तक हवि को ले जाने वाला कहा गया है, अतः वह भरत भी कहा गया है। तब से ही वह अग्नि भारत नाम से विख्यात हो गया। अग्नि का आधिपत्य स्थली भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अग्नि का आधिपत्य स्थल पृथ्वीलोक में ये भारतवर्ष है। अर्थात अग्नि का क्या नाम बताया? भारत। और भारत का जो देश वो भारत, यही इसमें समझाया गया है। सुख संपदा तथा ऐश्वर्य युक्त जीवन प्रदान करे, और जीवन भी कैसा होना चाहिए? दीर्घ जीवन प्रदान करे। अपिम चे यजुर्वेदस्य आवृत्ति चोक्तो दर्शपूर्णमासष्टौ अपि समेधेन्यकर्मणि उपदमनम वार्तस्याग्नेः। यजुर्वेदस्य आवृत्ति अन्वय देखिए। यजुर्वेदस्य आवृत्ति दर्श पूर्णमास इष्टौ अपि च सामिधेन्य कर्मणि अपि वार्तस्य अग्ने उपमदनम च उक्तः। देखिए आप एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यजुर्वेदस्य आवृत्ति अर्थात यजुर्वेद की आवृत्ति में दर्श पूर्णमास इष्टौ, दर्श पूर्णमास दृष्टि में, अपि च और भी, समिधेन्य कर्मणि, सामिधेन्य कर्म अर्थात अपि भी, भारत से अग्नि, भरत रूप अग्नि का उपमर्दनम यानी उपमर्दन अर्थात प्रज्वलित किया जाता है, च उक्त और कहा गया है। अर्थात यजुर्वेद संहिता की आवृत्ति में, आवृत्ति यानी पारायण में 10 पूर्णमास इष्ट यज्ञ को कहते हैं। 10 पूर्णमास यज्ञ में कहा गया है कि सामधेन्य कर्म के संपादन में भी भरत रूप अग्नि का उपमर्दन अर्थात प्रज्वलन किया जाता है। भाव देखिए आप भावार्थ। यजुर्वेद की 10 और पूर्णमास इष्टियों में, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ में ये वर्णन प्राप्त होता है कि अग्नि का उपमर्दन करते समय भारत नाम ही उच्चरित है, जिसका अर्थ भरण पोषण करने वाला है, तथा यही भरत रूप अग्नि इस पृथ्वी लोक के भारतवर्ष का स्वामी है। इस प्रकार से उपमर्दन से प्राप्त भारत अर्थात अग्नि के नाम से ही प्रसिद्ध भारतों का जो देश है वो भारत वर्ष है। अर्थात भाव इसमें कुल मिलाकर बताया गया है कि अग्नि मनुष्य लोक का ईश्वर है, स्वामी है, अतः अग्नि को भारतवान, भारत तथा भारत इन 3 संज्ञाओं के द्वारा संबोधित किया गया है। अग्ने महाम असि ब्राह्मण भारतेति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरतो अग्नि पठ्यते सदेवेभ्ये हव्यम भारती स्मेति ब्राह्मण वाग भारतम तथा प्रसिद्धम। अन्वय देखिए। हे अग्नि, तुम महानसी, ब्राह्मण भारतयति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरत अग्नि पठ्यते सदेवेभ्ये हव्यम भारते स्म इति। ततः ब्राह्मण वाग भारतम प्रतिदिन शब्दार्थ।
देखिए आप एक एक शब्द का पहले अर्थ। हे अग्नि, हे अग्निदेव, मान का अर्थ है मान। असी हो, हे अग्निदेव आप कैसे हो? महान हो। और ब्रह्मवेता ज्ञानी भी हो। भारत यानी भरण पोषण करने वाले हो। इति ऐसे असी हो। अस्मिन यानी इस निगदे मंत्रे, वेद के मंत्र में भरत अग्नि पठ्य थे, अग्नि को भरत कहा गया है। स देवेभ्य, वह अग्नि देवताओं के लिए हव्यम हवि को भरत इसमें भरण करता था, ले जाता था। इति ऐसा ब्राह्मण वाग, ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तथा तब से अग्नि भारतम, अग्निम यानी भारतम, इति इस प्रकार प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। अग्नि ही भारत नाम से प्रसिद्ध है। हे अग्निदेव, आप अर्थ समझिए अलग से। पहले हमने एक एक शब्द का अर्थ देखा, अब पूर्ण मंत्र का एक शब्द अर्थ आप देखिए। हे अग्निदेव, तुम महान हो, ब्रह्मवेता ज्ञानी तथा भारत हो। इस वेद मंत्र में अग्नि को भरत कहा गया है। वह अग्नि देवताओं के लिए हवि को ले जाने वाला था, देवताओं का हवि से भरण करता था, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तब से ही वह अग्नि भारत नाम से प्रसिद्ध है, भारत नाम से कहलाया। भावार्थ है कि वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि को भरण पोषण करने वाला कहा गया है, अतः इसे भारत तथा देवताओं तक हवि को ले जाने वाला कहा गया है, अतः वह भरत भी कहा गया है। तब से ही वह अग्नि भारत नाम से विख्यात हो गया। अग्नि का आधिपत्य स्थली भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अग्नि का आधिपत्य स्थल पृथ्वीलोक में यह भारतवर्ष है। अर्थात अग्नि का क्या नाम बताया? भारत। और भारत का जो देश वो भारत, यही इसमें समझाया गया है। सुख संपदा तथा ऐश्वर्य युक्त जीवन प्रदान करे, और जीवन भी कैसा होना चाहिए? दीर्घ जीवन प्रदान करे। अपिम चे यजुर्वेदस्य आवृत्ति चोक्तो दर्शपूर्णमासष्टौ अपि समेधेन्यकर्मणि उपदमनम भारतस्याग्नेः। यजुर्वेदस्य आवृत्ति अन्वय देखिए। यजुर्वेदस्य आवृत्ति दर्श पूर्णमास इष्टौ अपि च सामिधेन्य कर्मणि अपि भारतस्य अग्ने उपमदनम च उक्तः। देखिए आप एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यजुर्वेदस्य आवृत्ति अर्थात यजुर्वेद की आवृत्ति में दर्श पूर्णमास इष्टौ, 10 पूर्णमास दृष्टि में, अपि च और भी, समिधेन्य कर्मणि, सामिधेन्य कर्म अर्थात अपि भी भारत से अग्नि, भरत रूप अग्नि का उपमर्दनम यानी उपमर्दन अर्थात प्रज्वलित किया जाता है, च उक्त और कहा गया है। अर्थात यजुर्वेद संहिता की आवृत्ति में, आवृत्ति यानी पारायण में 10 पूर्णमास इष्ट यज्ञ को कहते हैं। 10 पूर्णमास यज्ञ में कहा गया है कि सामधेन्य कर्म के संपादन में भी भरत रूप अग्नि का उपमर्दन अर्थात प्रज्वलन किया जाता है। भाव देखिए आप भावार्थ। यजुर्वेद की 10 और पूर्णमास इष्टियों में, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ में ये वर्णन प्राप्त होता है कि अग्नि का उपमर्दन करते समय भारत नाम ही उच्चरित है, जिसका अर्थ भरण पोषण करने वाला है, तथा यही भरत रूप अग्नि इस पृथ्वीलोक के भारतवर्ष का स्वामी है। इस प्रकार से उपमर्दन से प्राप्त भारत अर्थात अग्नि के नाम से ही प्रसिद्ध भारतों का जो देश है वो भारत वर्ष है। अर्थात भाव इसमें कुल मिलाकर बताया गया है कि अग्नि मनुष्य लोक का ईश्वर है, स्वामी है, अतः अग्नि को भारतवान, भारत तथा भारत इन 3 संज्ञाओं के द्वारा संबोधित किया गया है। अग्ने महाम असि ब्राह्मण भारतेति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरतो अग्नि पठ्यते सदेवेभ्य हव्यम भारती स्मेति ब्राह्मण वाग भारतम तथा प्रसिद्धम। अन्वय देखिए। हे अग्ने, तुम महानसी, ब्राह्मण भारत इति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरत अग्नि पठ्यते सदेवेभ्य हव्यम भारते स्मेति तथा ब्राह्मण वाग भारतम प्रसिद्धम। शब्दार्थ देखिए आप एक एक शब्द का पहले अर्थ। हे अग्नि, हे अग्निदेव, मान का अर्थ है मान। असी हो, हे अग्निदेव आप कैसे हो? महान हो।
और ब्रह्मवेता ज्ञानी भी हो, भारत यानी भरण पोषण करने वाले हो, इति ऐसे असी हो। अस्मिन यानी इस निगदे मंत्रे, वेद के मंत्र में भरतः अग्नि पठ्यते, अग्नि को भरत कहा गया है। स देवेभ्य, वह अग्नि देवताओं के लिए हव्यम हवि को भरत इसमें भरण करता था, ले जाता था। इति ऐसा ब्राह्मण वाग ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तथा तब से अग्नि भारतम, अग्निम यानी भारतम इति इस प्रकार प्रसिद्धम प्रसिद्ध है, अग्नि ही भारत नाम से प्रसिद्ध है। हे अग्निदेव, आप अर्थ समझिए अलग से। पहले हमने एक एक शब्द का अर्थ देखा, अब पूर्ण मंत्र का एक शब्द अर्थ आप देखिए। हे अग्निदेव, तुम महान हो, ब्रह्मवेता ज्ञानी तथा भारत हो। इस वेद मंत्र में अग्नि को भरत कहा गया है। वह अग्नि देवताओं के लिए हवि को ले जाने वाला था, देवताओं का हवि से भरण करता था, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तब से ही वह अग्नि भारत नाम से प्रसिद्ध है, भारत नाम से कहलाया। भावार्थ है कि वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि को भरण पोषण करने वाला कहा गया है, अतः इसे भारत तथा देवताओं तक हवि को ले जाने वाला कहा गया है, अतः वह भरत भी कहा गया है। तब से ही वह अग्नि भारत नाम से विख्यात हो गया। अग्नि का आधिपत्य स्थली भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अग्नि का आधिपत्य स्थल पृथ्वीलोक में ये भारतवर्ष है। अर्थात अग्नि का क्या नाम बताया? भारत। और भारत का जो देश वो भारत, यही इसमें समझाया गया है। सुख संपदा तथा ऐश्वर्य युक्त जीवन प्रदान करे, और जीवन भी कैसा होना चाहिए? दीर्घ जीवन प्रदान करे। अपिम चे यजुर्वेदस्य आवृत्ति चोक्तोदर्श पूर्णमासष्टौ अपि समेधेन्यकर्मणि उपदमनम वार्तस्याग्नेः। यजुर्वेदस्य आवृत्ति अन्वय देखिए। यजुर्वेदस्य आवृत्ति दर्श पूर्णमास इष्टौ अपि च सामिधेन्य कर्मणि अपि वार्तस्य अग्ने उपमदनम च उक्तः। देखिए, आप एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यजुर्वेदस्य आवृत्ति अर्थात यजुर्वेद की आवृत्ति में दर्श पूर्णमास इष्टौ, 10 पूर्णमास दृष्टि में, अपि च और भी, समिधेन्य कर्मणि, सामिधेन्य कर्म अर्थात अपि भी, भारत से अग्नि, भरत रूप अग्नि का उपमर्दनम यानी उपमर्दन अर्थात प्रज्वलित किया जाता है, च उक्त और कहा गया है। अर्थात यजुर्वेद संहिता की आवृत्ति में, आवृत्ति यानी पारायण में 10 पूर्णमास इष्ट यज्ञ को कहते हैं। 10 पूर्णमास यज्ञ में कहा गया है कि सामधेन्य कर्म के संपादन में भी भरत रूप अग्नि का उपमर्दन अर्थात प्रज्वलन किया जाता है। भाव देखिए, भावार्थ यजुर्वेद की 10 और पूर्णमास इष्टियों में, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ में ये वर्णन प्राप्त होता है कि अग्नि का उपमर्दन करते समय भारत नाम ही उच्चरित है, जिसका अर्थ भरण पोषण करने वाला है, तथा यही भरत रूप अग्नि इस पृथ्वी लोक के भारतवर्ष का स्वामी है। इस प्रकार से उपमर्दन से प्राप्त भारत अर्थात अग्नि के नाम से ही प्रसिद्ध भारतों का जो देश है वो भारत वर्ष है। अर्थात भाव इसमें कुल मिलाकर बताया गया है कि अग्नि मनुष्य लोक का ईश्वर है, स्वामी है, अतः अग्नि को भारतवान, भारत तथा भारत इन 3 संज्ञाओं के द्वारा संबोधित किया गया है। अग्ने महाम असि ब्राह्मण भारतेति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरतो अग्नि पठ्यते सदेवेभ्य हव्यम भारती स्मेति ब्राह्मण वाग भारतम तथा प्रथितम। अन्वय देखिए। हे अग्ने, तुम महानसी, ब्राह्मण भारत इति अस्मिन् निगदे मंत्रे भरत अग्नि पठ्यते सदेवेभ्ये हव्यम भारते स्मैति तथा ब्राह्मण वाग भारतम प्रतिदम। शब्दार्थ देखिए आप, एक एक शब्द का पहले अर्थ। हे अग्नि, हे अग्निदेव, मान का अर्थ है मान, असी हो। हे अग्निदेव, आप कैसे हो? महान हो, और ब्रह्मवेता ज्ञानी भी हो, भारत यानी भरण पोषण करने वाले हो, इति ऐसे असी हो। अस्मिन यानी इस निगदे मंत्रे, वेद के मंत्र में
भरतः अग्नि पठ्यते, अग्नि को भरत कहा गया है। स देवेभ्य, वह अग्नि देवताओं के लिए हव्यम हवि को भरत इसमें वर्ण करता था, ले जाता था। इति, ऐसा ब्राह्मण वाग ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तथा तब से अग्नि भारतम, अग्निम यानी भारतम इति इस प्रकार प्रसिद्धम प्रसिद्ध है, अग्नि ही भारत नाम से प्रसिद्ध है। हे अग्निदेव, आप अर्थ समझिए अलग से। पहले हमने एक एक शब्द का अर्थ देखा, अब पूर्ण मंत्र का एक शब्द अर्थ आप देखिए। हे अग्निदेव, तुम महान हो, ब्रह्मवेत्ता, ज्ञानी तथा भारत हो। इस वेद मंत्र में अग्नि को भरत कहा गया है। वह अग्नि देवताओं के लिए हवि को ले जाने वाला था, देवताओं का हवि से भरण करता था, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। तब से ही वह अग्नि भारत नाम से प्रसिद्ध है, भारत नाम से कहलाया। भावार्थ है कि वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि को भरण पोषण करने वाला कहा गया है, अतः इसे भारत तथा देवताओं तक हवि को ले जाने वाला कहा गया है, अतः वह भरत भी कहा गया है। तब से ही वह अग्नि भारत नाम से विख्यात हो गया। अग्नि का आधिपत्य स्थली भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अग्नि का आधिपत्य स्थल पृथ्वीलोक में यह भारतवर्ष है। अर्थात अग्नि का क्या नाम बताया? भारत। और भारत का जो देश वो भारत, यही इसमें समझाया गया है।